प्रस्तुत है सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और उनके पुत्र अशोक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक मगध नरेश हुए। बचपन से ही वे बड़े तेजस्वी और उग्र प्रकृति के थे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। कंबोज से दक्षिण भारत के कर्नाटक तक और बंगाल से काठियावाड़ तक पूरे भारतवर्ष में कुछ ही समय में उनका राज्य विस्तृत हो गया। परंतु कलिंग ने उनकी अधीनता नहीं मानी थी। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। वहाँ के सैनिक बड़े वीर थे। वे बड़ी वीरता से लड़ते रहे। यद्यपि अंत में अशोक की विजय हो गई, किंतु इस युद्ध में इतने अधिक सैनिक मारे गए थे कि उनकी लाशों को देखकर अशोक का हृदय ही बदल गया। वहीं उन्होंने भविष्य में युद्ध ना करने का संकल्प किया। कुछ दिनों के बाद बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आने पर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने अपनी सारी शक्ति धर्म प्रचार में लगा दी। स्थान स्थान पर पत्थर के खंभे उन्होंने बनवाए और उन पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं खुदवाई। बड़ी बड़ी चट्टानों पर साधारण सदाचार संबंधी नियम खुदवाए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कर्मचारी नियुक्त किए। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भिक्षु बनकर लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए। सुदूर चीन से देशों तक अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे। बौद्ध धर्म के प्रचार में लगने पर भी अशोक ने दूसरे किसी धर्म के साथ अन्याय नहीं किया। वे अन्य धर्मों का आदर करते थे। दान आदि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। किसी को भी बलपूर्वक बौद्ध बनाना उनके समय में अपराध माना जाता था। लोकोपकारी कार्यों को करने में अशोक सदा लगे रहे। उनकी ओर से मनुष्यों और पशुओं के लिए स्थान स्थान पर चिकित्सालय खोले गए। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए। कुएं और सरोवर खुदवाए गए। अशोक ने आज्ञा दे रखी थी कि जब रात्रि में वे सोते रहते हैं, उस समय भी प्रजा का कोई व्यक्ति उनके पास न्याय की पुकार करता आना चाहे तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए। कश्मीर, गांधार, लंका, बर्मा, पूर्वी द्वीप समूह, सीरिया और मिस्र तक अशोक ने अपने दूत भेजे और इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अशोक का शासन बहुत ही व्यवस्थित और उदार था। प्रजा खूब सुखी थी। प्रजा में सत्य, सदाचार, धार्मिकता का प्रचार तथा प्रतिष्ठा हो, यह अशोक ने अपने शासन का लक्ष्य बना रखा था। तो ये था अशोक सम्राट के बारे में उनकी एक संक्षिप्त जीवनी। तो अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।